नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। आज हम हाजिर हैं आपके साथ लासा और मासा का डे 2 वीडियो लेकर। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है लासा और मासा, इसमें डे 2 है। ठीक है, ये 6 और 5 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है और ये BTC और सुपर टेट, ये मतलब BTC में भी है, टेट में भी है और सुपर टेट में भी है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और तो देखिए, आज लघुत्तम समावर्तक हम आपको आज पढ़ाएंगे और मौका लगा तो मासा भी आपको बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो गया तो वीडियो, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन में समस्या है नेटवर्क की और उस तरह की, तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो अगले दिन, नहीं तो इसी में। चलिए चलते हैं आगे। तो हमें इसमें दो विधि बताएंगे आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 15 व 20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो विधि बताएंगे, एक तो फैक्टर विधि बताएंगे, गुणनखंड विधि आपको, और एक दूसरी विधि बताएंगे भाग विधि। यहाँ हमने लिख के भी रखा है इसको, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे। तो 15 के फैक्टर जब आप करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 3 गुणा 5 आएगा। मगर एक को भी, चूँकि उसके मल्टीप्लीकेशन में एक भी उसका चूँकि गुणज अपवर्तक होता है, तो इसको भी लिखेंगे। तो 15 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके अपवर्तक हैं। और 20 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 2 2 और 5। एक्चुअल में अपवर्तक तो 20 के बहुत होते हैं, 20 भी होता है, 10 भी होता है, मगर चूंकि यहाँ गुणनखंड की बात हो रही है तो ये जो गुणनखंड है तो ये इसके अपवर्तक ही कहलाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो कॉमन है, जो ये कॉमन है अपवर्तक, इनको हम क्या कहेंगे, समावर्तक। अगर आपने हमारा समावर्तक का वीडियो नहीं देखा है, समापवर्तक का और अपवर्तक का, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये कॉमन है एक, तो ये एक क्या हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा। और उसके बाद 5 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 गुणा 5, फिर 3 ले लेंगे तो ये 3 आ गया, फिर 2 एक बार, ये 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, और इसका जो लासा आता है वो हो जाएगा 60। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भाग विधि द्वारा भी हम आपको लासा निकालना सिखाएंगे। तो देखिए, भाग विधि सबसे सरल विधि और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो चलिए चलते हैं भाग विधि की ओर। ठीक है, भाग विधि में क्या है, 15 और 20 का हमको लासा निकालना है। तो इस तरह से लिख लेते हैं इसको और किसी एक छोटी संख्या से भाग देते हैं। प्रयास ऐसा करते हैं कि इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में भाग चला जाएगा, मगर 5 से पहले देखेंगे 4। तो 4 में देखेंगे कि 4 का भाग 15 में नहीं जाएगा मगर 20 में चला जाएगा। फिर उससे छोटी संख्या 3 देखेंगे तो 3 का भाग 15 में चला जाएगा मगर 20 में नहीं जाएगा। उससे छोटी संख्या देखते हैं 2, तो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 20 में चला जाएगा। तो 2 से छोटी कोई संख्या 1 होती है तो वो कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले एक 5 संख्या ले लेते हैं। आप चाहें तो छोटी से बड़ी की ओर चल सकते हैं और हम इसको बड़ी से छोटी की ओर ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि किस तरह से दोनों संख्याएं कटेंगी, तो किस तरह से नहीं कटेंगी। आगे चलते हैं। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं, या 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 तिया 15, तो ये यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ 5 चौका 20, तो कॉमा लगाएंगे और 5 चौके 20। ठीक, फिर देखेंगे कि 3 एक ऐसा नंबर है यहाँ और 4 एक ऐसा नंबर है जो 3 का भाग देंगे तो 4 में नहीं जाएगा, 4 का देंगे तो 3 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम एक 3 नंबर ले लेते हैं, 3 एकम 3 कॉमा और 4 ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो या तो 4 का पूरा ले लो, तो 1 4। ठीक, इस तरह से लीजिए तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे आप 15, अतः करके लिखिए, अतः 15 व 20 का लासा बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 5 तिया 15, 15 चौका 60। देखिए साथियों, आंसर तो सेम है दोनों का, मगर विधि थोड़ी सी अलग है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि यही है,
क्योंकि इस विधि में गलतियां होने की चांसेस बहुत कम है। इस विधि में कई बार गलती हो जाती है, हम बताएंगे वो गलतियां कहाँ हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो ये इस तरह से एक भाग विधि का हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 है, 8, 12 व 30 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी हम 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि के लिए अब आप सोचते होंगे इसके फैक्टर कैसे करें, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड लिखेंगे, फिर 12 के गुणनखंड लिखेंगे, फिर 30 के गुणनखंड लिखेंगे। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो इस तरह से आप एक रफ साइज बना लीजिए, रफ पेज का ही एक पार्ट ले लीजिए, और इसमें हम देखते हैं 8 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर करेंगे वही इसी तरीके से। तो 2 चौके 8, 2, 2 एकम 2, तो ये फैक्टर हो जाएंगे 8 के, 1, या गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये हो गए। ऐसे ही 12 के फैक्टर आप कर लीजिए। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो ये 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 30 के फैक्टर आप कर लीजिए। 30 का फिर वही 2 का देंगे, 2 15 बार जाएगा, फिर 3 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का 1 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5, नहीं 2 और आएगा इसमें, हाँ 2 और आएगा इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम 1 गुणा 2 गुणा इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टर इसके हो जाते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जो समान अपवर्तक हैं, जैसे 1 हो गया, अगली बार से हम 1 को नहीं लेंगे। ठीक है, अगली बार से हम 1 नहीं लेंगे, मगर आपको बताने समझाने के लिए ये जरूरी था कि ये आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये समान अपवर्तक हो गया। एक समान और है, ये रेड से ले लिया, इसको हम ब्लू से ले लेते हैं। एक समान अपवर्तक ये और है, ये हो गया। अब आप देखिएगा, अब इसमें देखिए कहीं समान नहीं है, इसे इसमें 2 है तो इसमें यहाँ 2 नहीं है, इसमें 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। आप देख रहे हैं, बस यही टेक्निकलिटी है। इसीलिए गुणनखंड विधि से फैक्टर लासा निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। बड़ा नंबर हो जाएगा तो बहुत बड़ा कठिन होने वाला है ये। तो इसीलिए एक दूसरी विधि जो है भाग विधि है, ये सबसे सरल सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे लासा बराबर, तो क्या होगा, जो समान अपवर्तक है वो समापवर्तक है, तो ये समावर्तक ले लो, 1 गुणा 2। ठीक है, और तो कोई है नहीं, गुणा। अब इसमें क्या होगा साथियों कि ये 2 मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 मिल रहा है ना, इसको ले लीजिए, इसको एक ही बार लीजिए, तो गुणा 2। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट, फिर हमको देखिए 3 2 जगह मिल रहा है, गुणा 3, और रेस्ट जो बचता है वो हम लिख लेंगे। तो रेस्ट क्या बचता है, क्या बचा, ये 2 बच गया, फिर क्या बचा, ये 5 बच गया। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 चीज़ों का गुणा करते हैं, एक तो समापवर्तक का, उसका गुणा करते हैं, वो संख्या लेते हैं, और उसके बाद जो समापवर्तक नहीं है उन संख्याओं दोनों को लेके गुणा कर देते हैं। तो इसमें देखिए समापवर्तक कौन कौन है, ये संख्या समापवर्तक है, ये भी समान अपवर्तक है, और रेस्ट ये वाली। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका देखिए आंसर आ गया 120। चलिए चलते हैं आगे दूसरी विधि की ओर। तो ये इसकी सेकंड विधि है। ठीक है, ये है उसकी, ये सेकंड मेथड है। चलते हैं, तो 18 12 और 30 का लासा निकालना है आपको, तो आ जाइए। 8 12 और 30 का लासा निकालना है।
तो वही भाग विधि, तो 2 का भाग देंगे, देखिए 2 का भाग चलने चलेगा, 2 चौके 8, 2 6 12, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखिए कोई एक संख्या ले लेते हैं जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहाँ देखिए 3 का भाग इसमें चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो 2 का ही ले लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6 15, फिर 2 का ले लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 और 15, फिर 3 ले लेते हैं, 1 5, और फिर 5 ले लेंगे, 1 1, इस तरह से। तो ये लासा हो जाएगा, लिखिए अतः लासा, आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि संख्या 8, 12 व 30 का लासा बराबर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। लासा बराबर कितना हो जाएगा 2। अब एक हम छोड़ देंगे, 2 गुणा 2, ये ले लिया, ये ले लिया, गुणा 2, ये भी ले लिया, गुणा 3 गुणा 5, देखेंगे आंसर हमारा 120 आता है कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 में 120, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी विधि ज़्यादा सरल है, ठीक है। तो यही विधि ज़्यादा सरल है, भाग विधि, और कंपटीशन में आप भाग विधि से ही किसी भी संख्या, दी हुई संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे दें लासा पे आधारित, फिर माशा की बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। अगर संख्याओं की विभाज्यता का नियम आपको जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप इसको कर पाएंगे। चलिए, ये हमने अपने वीडियो 1 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, या संख्या पद्धति वाला जो हमारा वीडियो है उसमें आप देख लेंगे कि डे 1 वीडियो, डे 2 वीडियो, अगर ये वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो A 60, B 96, C 75, D 82, ठीक है। तो इनमें से कोई संख्याएं हैं जो 2, 3 और 6 से विभाज्य हैं। तो आप ये जान के चलिए कि जिन संख्याओं में 2, 3 और 6 का पूरा भाग चला जाएगा तो वो संख्या विभाज्य होगी। अगर आपको नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन क्वेश्चंस को, मगर ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन 2 है, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 व 16 से पूरी बंट जाए, ठीक। आप समझ गए ना, ये लासा ही पूछ रहा है। क्वेश्चन की नेचर पे जाइए, देखिए हम बता दें, जब आपसे लासा पूछा जाएगा तो या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, या वो ये कहेगा कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये लासा पूछ रहा है, और जब ये पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप समझ जाइएगा कि वो मासा पूछ रहा है। तो मासा चूंकि हमने आपको कराया नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हम आपको मासा के क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मासा जब पढ़ाएंगे तब आपको मासा के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कि एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, ठीक है। इनको 10, 15 व 24 के समूह में रखने पर, ठीक है, पूरे समूह बन जाते हैं अलमारी में कम से कम। आगे ना, ये जो कम से कम आया है इससे आप समझ जाएंगे कि ये लासा पूछ रहा है, कम से कम, ठीक है। और यहीं पर होता अधिक से अधिक तो मासा निकालना पड़ता है उसको। तो दोस्तों आपको ये परखना बहुत ज़रूरी है कि ये लासा पूछ रहा है कि मासा। इनमें से एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से। तो हमने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये तो बहुत सरल है। और ये क्वेश्चन आप, हमारा वीडियो हमने बताया आपको संख्या पद्धति वाला, डिविजिबिलिटी वाला वीडियो 1, 2, 3 है, देख लीजिएगा। तीनों वीडियो में यही बताया गया कि कोई संख्या दी गई है तो अगर वो 11 से विभाज्य है तो उसके क्या रूल है, तो हमने ये सब बताए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। बहुत बड़े 3 वीडियो हैं,
बढ़ेगा मतलब वही 10-15 मिनट की वीडियो है। तो देखिएगा ये है। एक चौथा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है इसलिए ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन बता दें, उसके बाद फिर आपका घर का कार्य हो जाएगा। 3 घंटियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 घंटियाँ 3 घंटियाँ ठीक है, क्रमशः, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ बंद रख देते हैं, ठीक है। 3 घंटियाँ क्रमशः 8, 12 व 15 सेकंड पर बजती हैं, कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और ये घंटी वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, वन डे में तो खूब पूछा जाता है, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका भी हमको 8, 12, 15 का भाग विधि से लासा निकाल लेंगे। हिंट हम दे रहे हैं आपको, तीसरा क्वेश्चन है 10, 15 व 24 का भी भाग विधि से लासा निकाल लेंगे आप, ये भी आपके लिए सरल हो जाएगा। इसमें इस 3 का लासा और इसमें 4, 8, 16 का लासा निकाल लेंगे और आप इधर आ जाइए, ठीक है। ये तो आपने देखा ही है ना, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे तो 2, 3, 6 ये विभाज्यता की आप जांच कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब चलने का समय हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये पढ़ाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। आज हम आपको एक वीडियो और देने वाले हैं, वो वीडियो संस्कृत व्याकरण शुरू होने वाला है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सबसे कहिए वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।